तो वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी यहां पर कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन के 2000 प्लस ऑफिशियल क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे थे, तो ये पार्ट नंबर यहां पर 4 चल रहा है। अगर आपने पिछले जो है 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप जो है इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों की कॉम्बो पैक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है तो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगले की। यहाँ पर पूछा गया है केबल में क्या होता है। तो केबल में क्या होता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधक चालक या एकल लिपटे हुए तार केबल में होता है। तो केबल में जो है कई सारे तार होते हैं, कई प्रकार के तार होते हैं। यहाँ पर कुछ तार तो विद्युत के चालक होते हैं, यहाँ पर कुछ तार जो है विद्युत के कुचालक भी अचालक भी हो सकते हैं। तो केबल में यही सब होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी में जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही हों, ताकि यहाँ पर इसका क्रम जो है क्रम प्रणाली के साथ जो है मेल खाता हो, यानी कि इसकी वायरिंग जो है फेज अनुक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर के रूप में जो है कौन कार्य करता है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के रूप में एम्पलीफायर जो है किसके रूप में काम करता है, तो ये एक्टिव क्षेत्र के रूप में काम करता है, यानी कि सक्रियण के रूप में जो है काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट में वृद्धि करता है। तो कौन वृद्धि करता है, यहाँ पर कौन किसके लिए वृद्धि करता है, बैटरी के जीवन काल को ये वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सिंगल फेज एसी वॉल सॉकेट में आमतौर पर आवृत्ति की आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो कितने आवृत्ति यहाँ पर प्रदान की जाती है, 50 हर्ट्ज तक जो है इसकी आवृत्ति प्रदान की जाती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, जो कि पूछा गया है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ लगभग जो है कितना होता है। तो ये कितना होता है, 1.5 वोल्ट तक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्ध्रुवी इंटरपोल वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो है संयोजित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? अनटेरिप्लेटेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी कितनी होने की अपेक्षा की जाती है? तो 30 किलोवोल्ट जो है इसका राइट आंसर है। 10 एम्पीयर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1000 वाट जो है इसका राइट आंसर है। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानना है। तो ये चित्र किसका है? धारा नियंत्रण धारा स्रोत का ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका राइट आंसर है। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? तो यानी कि अगर आप किसी को सोल्डरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो उसकी सीमा जो है तो सोल्डरिंग के लिए जो तापमान होता है यहाँ पर वो होता है 180 डिग्री से 250 डिग्री तक यहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि पूछा गया है यहाँ पर, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार लोड के लिए जो है व्यास व्यय विद्युत शक्ति जो है ये कितनी होती है? यानी कि इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, √3 VL LL cos थीटा जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो कि पूछा गया है यहाँ पर, किसी भी उपकरण का भू संपर्कन कौन प्रदान करेगा? तो किसके माध्यम से प्रदान होगा? यहाँ पर भू संपर्कन के लिए जो है संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ जो है होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि पूछा गया है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? तो ये RMS वोल्टेज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका राइट आंसर है। तो अगला सवाल है यहाँ पर, 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को यहाँ पर किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के द्वारा जो है इसको यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर जो है कई सारे इलेक्ट्रीशियन के PDF पड़े हुए हैं। तो जैसे कि LP CBT2 का सारा पेपर यानी कि 10 पालियों का पेपर आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है UPPCL TG2 का पेपर सारा पेपर यहाँ पर 2019 में जो 4 पालियों का पेपर हुआ था वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तथा साथ ही साथ यहाँ पर जो है UPRB UNL का पेपर, MP TCL का पेपर तथा जो है यहाँ पर JB VNL का पेपर तथा जो है अन्य सभी एग्ज़ाम में आए हुए जैसे कि BSP SCL का भी पेपर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है DMRC का भी पेपर सारा पेपर आपको यहाँ पर 7 पालियों का DMRC का पेपर, इलेक्ट्रीशियन का पेपर, 2018 का पेपर, 2017 का पेपर सारा जो है ऑफिशियल पेपर जो है हमारे पास मौजूद है। अगर आप इन सभी जो है पेपर का कॉम्बो पैक चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है मिनिमम 200 पेमेंट करने के बाद जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है सारा का सारा PDF आपको एक ही साथ मिल जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है, 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को
किससे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के द्वारा जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा जो है ये कितनी होनी चाहिए? तो प्लस बटे माइनस 20 डिग्री जो है इसकी अधिकतम सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट जो है ये किससे बना होता है? तो ये तांबे यानी कि कॉपर का बनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि पूछा गया है लेड एसिड सेल की वाट घंटा क्षमता और इनके बीच की परिवर्तनीय होती है? तो 70% से 80% जो है ये परिवर्तनीय होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा जो है किस पर आधारित होती है, किस नियम पर आधारित होती है? तो ये लेंज के नियम पर आधारित होती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है यदि प्रचालन धारा 10 एम्पीयर से 100 एम्पीयर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर MCCB का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट में ये बताइए MCCB का पूरा नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोगिता अवधि जो है यहाँ पर सर्वाधिक होती है? तो लिथियम सेल की जो है उपयोगिता यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ये सेल जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे कि घड़ी के सेल में इत्यादि सेल जैसे बैटरियों में आदि जो है लिथियम सेल का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिकारी यानी कि रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य को कौन जो है कम करता है? तो कौन करता है? रिपल करता है। उर्मिका यानी कि उर्मिका इसका कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एकल फेज प्रेरण मोटर यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है यहाँ पर उच्च प्रवर्तन आघूर्ण यानी कि स्टार्टिंग टार्क को प्रदान करना इसका कार्य होता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का अगला क्वेश्चन है CRO का उपयोग जो है किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर CRO का प्रयोग जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्तियों को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेटें जो हैं ये किसकी बनी होती हैं? तो ये किसकी बनी होती हैं? निकल हाइड्रोक्साइड की ये बनी होती हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि पूछा गया है भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के किस हिस्से में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो इसमें जो है आर्मेचर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव VDF का आउटपुट तरंग जो है तरंग रूप क्या होता है? तो इसका रूप होता है स्पंद विस्तार मॉडलित ज्यावक्रीय तरंग जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर L सीरीज MCB कैन बी यूज इफिशिएंटली इन तो हीटिंग एंड लाइटिंग सर्किट के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है
तो यहाँ पर एक धारा नियंत्रित उपकरण इनमें से कौन है? बीजेटी। बीजेटी जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज। तो इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट क्या है? किलोवाट जो है इसकी यूनिट होती है। इन ए सिग्नल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस व्हेन द शंट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर लक्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री जो है इसका राइट आंसर है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या होता है? तो यहाँ पर वोल्टेज नियंत्रण विधि जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किसका प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पर EMCB का प्रयोग करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके टेक्नीशियन लाइन में ये क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लाइन से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए मोटर टू वर्क एज ए जनरेटर। तो मोटर जो है जनरेटर के किस पर आधारित होती है? ए रोटर मस्ट सम फास्टर देन द स्टार्टर सिंक्रोनस स्पीड। यदि एक स्टार सर्किट से जुड़े फेज वोल्टेज का मान जो है 240 वोल्ट है तो इसके लाइन वोल्टेज का मान जो है यहाँ पर कितना होगा? तो 415 वोल्ट जो है इसका मान होगा। अगला सवाल है प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ऊंचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि पूछा गया है 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह की विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य यानी कि RMS मान जो है 220 वोल्ट है। तो इसका अधिकतम मान और जो है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 282.2 वोल्ट से 314 रेड/सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आयरन सोल्डरिंग जो है इसका राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ द पावर सप्लाई मैंडेटरी फॉर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है UPS इसका राइट आंसर है। एक DC सीरीज मोटर किसके लिए जो है सबसे उपयुक्त होती है? तो ये क्रेन के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इन ए स्क्वेयर केज मोटर, तो इसका राइट आंसर द इंड रिंग्स एंड द रोटर कंडक्टिंग बार्स ए परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पावर फैक्टर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। DC शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा जो है प्रदान नहीं की जाती है। फॉर ए गिवन आउटपुट एंड स्पीड यूनिवर्सल मोटर एज कंपाउंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विल रिक्वायर सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो हाई वोल्टेज एट द हाई फ्रिक्वेंसी। 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध जो है 10 ओम है। यदि मीटर से 100 मेगा एम्पियर की धारा जो है मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा की मान कितना होगा? तो 99.9 एम्पियर जो है
इसका राइट आंसर है। एक विद्युत चलित इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिकल आयरन में कुंडली कॉइल से तली को एक प्लेट तक ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्यतः होता है, तो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर चालन के द्वारा इसका हस्तांतरण होता है। तो फ्रेंड ये था 50 क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आपके 200 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जा चुके हैं। इसी प्रकार से जो है 40 वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। सारे क्वेश्चन जो है ऑफिशियल क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 2000 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि सारे ऑफिशियल क्वेश्चन रहेंगे। ALP तथा जो है यहाँ पर DMRC तथा जो है UP PCL TG2 UP RVNL MTCCL JBVNL तथा अन्य सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको इन सभी जो है क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको सारे PDF वहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।